जब जीरो दिया मेरे भारत ने 1970 में आई पूरब और पश्चिम फिल्म के इस गाने ने भारत के लोगों के जेहन में ही भारत की एक नई पहचान गढ़ दी। तारों की भाषा से लेकर दशमलव तक हर चीज लोगों को जैसे दोबारा याद दिला दी गई। आज भी जब हम पीछे पलटकर देखते हैं, भारत को याद करते हैं, तो सामने आता है वही जीरो जिसे महेंद्र कपूर ने गाया था, जिसे इंदिवर ने लिखा था और जिसे मनोज कुमार भारत कुमार बन गए थे। ज्यादातर लोगों के मन में मनोज कुमार की एक देशभक्ति एक्टर की छवि है, लेकिन उनका करियर सिर्फ इतना ही नहीं था। वो सिर्फ उपकार या फिर पूरब और पश्चिम फिल्म में ही नहीं सिमटे हुए थे। उनका काम समाज की असली छवि को पेश करने वाला था। महंगाई मार गई और 2 टकिया नौकरी में लाखों का सावन जाए, ऐसे गानों ने उस मुहावरे को यथार्थ कर दिया था कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। मनोज कुमार अब हमारे बीच में नहीं है। उनके जाने से फिल्म जगत में किए उनके कितने ही काम आज हमारे सामने आ रहे हैं। शहीद भगत सिंह पर पहली फिल्म से लेकर इंदिरा गांधी पर केस करने तक ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें देखकर सुनकर हम इंडियंस को इंडियन होने का एहसास होता है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। पाकिस्तान का शहर एबटाबाद, वही शहर जहां 2 मई 2011 को अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। 24 जुलाई 1937 को इसी शहर में जन्मे थे हरि कृष्ण गोस्वामी। हां, यह मनोज कुमार का असली नाम था। मनोज कुमार नाम तो उन्होंने खुद ही दिलीप कुमार की देखा सीखी रख लिया था। 1949 में आई दिलीप कुमार की फिल्म शबनम मनोज कुमार को बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के कैरेक्टर का नाम मनोज कुमार था। जब हरि कृष्ण फिल्म में काम करना चाहते हुए मुंबई पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार के बचपन के कई किस्से हैं। 10 साल के थे तब 3 महीने के छोटे भाई की बीमारी से मौत हो गई। पार्टीशन के कारण दंगे हो रहे थे। बीमार मां को सही इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसे में 10 साल के मनोज कुमार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने लाठी लेकर डॉक्टर को ही पीटना शुरू कर दिया था। यह किस्सा मनोज कुमार कई दफा सुना चुके हैं। पार्टीशन के बाद उनका परिवार दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में रहने लगा और फिर दिल्ली में ही बस गया। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मनोज कुमार ने ग्रेजुएशन किया और फिल्मों में काम करने बंबई पहुंच गए। पहली नौकरी कैमरा और शूटिंग के दूसरे सामान ढोने की मिली। फिर उनसे लाइट बॉय के तौर पर काम लिया जाने लगा। इस दौरान एक बार डायरेक्टर ने उन्हें बढ़िया लाइटिंग के नीचे देखा तो उन्हें उनकी अपीयरेंस बहुत पसंद आई। मनोज कुमार फिल्म में काम करने के लिए ही बंबई पहुंचे थे और उस दिन उस डायरेक्टर ने उन्हें फैशन फिल्म में छोटा सा रोल दे दिया। 19 साल के लड़के को 80-90 साल बूढ़े भिखारी का रोल मिला था। मनोज ने ये छोटे रोल को बड़े मन और बड़ी मेहनत से किया। इसके बाद कुछ और फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले। मेहनत रंग लाई। अगली मूवी लीड रोल की मिली 1960 में कांच की गुड़िया। फिल्म कामयाब रही और मनोज कुमार का सितारा चमक उठा। बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी। रेशमी रुमाल, चांद, बनासी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराए, इन फिल्मों ने मनोज कुमार को स्टार बना दिया। मनोज कुमार को एक देशभक्ति फिल्मों वाले एक्टर की पहचान मिली 1965 में आई शहीद फिल्म से। मनोज कुमार हमेशा से ही भगत सिंह के फैन बॉय रहे थे। वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। इसी सिलसिले में वो दिल्ली और अमृतसर जाकर रिसर्च करते। मद्रास में द हिंदू अखबार की लाइब्रेरी खंगालते रहते। जब शहीद आई तो मनोज कुमार ने उसमें भगत सिंह का रोल किया। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को भी आमंत्रण दिया था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने भगत सिंह की मां का पैर छूकर स्वागत किया था, जो अलग से एक नेशनल न्यूज बना। शहीद फिल्म से उस वक्त प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक डिनर सभा में मनोज कुमार से अपने नारे जय जवान जय किसान की तर्ज पर मूवी बनाने को कहा। मनोज कुमार ने ट्रेन से दिल्ली जाते और लौटते वक्त इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी और इसी तरह उपकार फिल्म बन सकी। हालांकि ये मूवी शास्त्री देख नहीं पाए। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। शास्त्री जी को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी जयंती पर 11 जनवरी 1967 को उपकार मूवी रिलीज की गई, जो हिट साबित हुई। इस मूवी का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले इंटरनेशनल हिट साबित हुई। उगते सूरज, मंदिर की घंटी, तालाब किनारे पानी भरते लोग, खेत में काम करते किसान के शॉट के साथ शुरू होता ये गाना गांधी, सुभाष, टैगोर के आदर्शवाद से लेकर नेहरू के समाजवाद तक फैला हुआ था।
इस मूवी ने मनोज कुमार को नया नाम दिया, भारत कुमार, जो उपकार में उनके कैरेक्टर का नाम था। उपकार ने ही मनोज कुमार के फिल्मी करियर की दूसरी पारी शुरू की। डायरेक्टर मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्में मनोज कुमार ने डायरेक्ट की। उन्हें संगीत की गहरी समझ थी। हालांकि उनकी फिल्मों में भारतीयता, महिलाओं और देशभक्ति का जो पैमाना दिखाया गया, उस पर बाद में सालों बाद भी सवाल उठते रहे। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम भारतीयता और पश्चिमी संस्कृति के बीच तुलना करती है, जहां लड़की के सिगरेट पीने या स्कर्ट पहनने को नैतिकता के नजरिए से दिखाया गया है। निरुपमा कोटरू लिखती हैं कि कई बार मनोज कुमार की फिल्मों में महिलाओं को भ्रष्ट पश्चिमी संस्कृति के प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता था। यह दिक्कत भरा नजरिया था, चाहे वो पूरब और पश्चिम में पश्चिमी कल्चर में पली बड़ी सायरा बानो हो या फिर रोटी कपड़ा और मकान में पैसे को अहमियत देने वाली जीनत अमान को गोल्ड डिगर की तरह दर्शाया गया हो। दोनों फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे विदेश में रहने वाली सायरा अपनी गलतियां सुधारते हुए साड़ी पहनी भारतीय महिला बन जाती है, या फिर जीनत अमान को पैसे की हसरत देखने का पछतावा होता है और वो मनोज कुमार की बाहों में दम तोड़ देती है। 80 के दशक में मनोज कुमार की फिल्मों में महिलाओं का चित्रण और खराब हो गया था। हालांकि एनआरआई के मन में वतन की टीस वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने जो शुरू किया था, वो करण जौहर की दिलवाले दुल्हनिया तक भी जा पहुंचा था। प्राण का इमेज बदलने के लिए भी मनोज कुमार को जाना जाता है। प्राण को फिल्मों में हमेशा नेगेटिव रोल मिला करते थे। मनोज कुमार ने उन्हें उपकार में रखा, उनकी इमेज बदली और प्राण को एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर जाना जाने लगा। मनोज कुमार उन लोगों में से थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को शुरू में मौका दिया। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मनोज कुमार ने कहा था, जब लगातार विफलताओं से हताश होकर अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर दिल्ली वापस जाने के बारे में सोच रहे थे, तब मैंने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की वजह से ताने दे रहे थे, तब भी मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। कई तरह के रोल करने के बावजूद मनोज कुमार देशभक्ति से भरे भारत कुमार की छवि में कैद होकर रह गए। मनोज कुमार के बारे में एक किस्सा मशहूर था, जिसका जिक्र वो कई इंटरव्यू में करते रहे हैं। एक बार वो रेस्तरां में आराम से सिगरेट सुलगा रहे थे। इतने में एक लड़की बहुत गुस्से में आई और उनसे कहा, भारत होते हुए भी सिगरेट पीते हो। साल 1981 में उनकी आखिरी कामयाब फिल्म आई थी क्रांति, जहां उन्होंने अपनी उसी आइकॉन दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया, जिनकी फिल्म देखकर उनके मन में फिल्म एक्टर बनने का सपना जगा था। कभी हरि किशन से खुद को उन्होंने मनोज कुमार बनाया था, लेकिन जनता ने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया और ताउम्र मनोज कुमार पर भारत कुमार की ही छवि हावी रही। ये उनकी सफलता भी रही और बतौर कलाकार उनके दायरे को सीमित करने वाली छवि भी रही। बीबीसी की सहयोगी मधुपाल से बातचीत में मनोज कुमार ने बताया था, जब मेरे करीबी दोस्त जैसे राज कपूर, देव आनंद, प्राण की फिल्में टीवी पर आती हैं, तो मैं चैनल बदल देता हूं, क्योंकि उन कलाकारों की यादें मुझे रुला देती हैं। मनोज कुमार की यादें उम्मीद है कि उनकी फिल्मों के जरिए हमारे बीच बनी रहेंगी। खबरगांव परिवार की ओर से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि।